रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें, उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 1 और एमपी के 2 सीटों पर नाम जारी कर दिया गया है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी का नाम तय हो गया है, तो बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिल गई है। विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। रामनिवास रावत विजयपुर से प्रत्याशी होंगे बीजेपी के। तो छत्तीसगढ़ में एक सीट जो कि आपको बता दें रायपुर दक्षिण और बीजेपी का गढ़ माना जाता है इसे, और बीजेपी ने यहां पर पहले अपना कैंडिडेट उतार दिया है। कांग्रेस अभी भी मंत्रणा कर रही है और सुनील सोनी बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। तो बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट दे दिया गया है और वहीं विजयपुर से रामनिवास रावत बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो छत्तीसगढ़ की 1 और एमपी की 2 सीटों पर लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको सूची में दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स का नाम यहां पर जारी कर दिया है, सूची जारी कर दी है उपचुनाव को लेकर। एमपी की 2 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर नाम जारी कर दिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी उम्मीदवार बने हैं। बड़ी खबर है, टिकट मिलने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल से वो मिलने पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुनील सोनी की उम्मीदवारी के पीछे बृजमोहन अग्रवाल का हाथ बताया जा रहा है, जिसके बाद सीधे बृजमोहन अग्रवाल से मिलने सुनील सोनी पहुंचे हैं। और बता दें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी है टिकट मिलने को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शुभकामनाएं दी है सुनील सोनी को। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया गया है और सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल की मुलाकात सुनील सोनी से हुई है और बृजमोहन अग्रवाल ने शुभकामनाएं दी है सुनील सोनी को। रायपुर लोकसभा के पूर्व सांसद, 2 बार के मेयर और आरडीए के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने तेजी से विकास किया, ऐसे सुनील सोनी जी को दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और रायपुर दक्षिण की जनता से इस बात का निवेदन आग्रह करता हूं कि वो जिस प्रकार से मेरे प्रति प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जनता ने दिखाया, वैसे ही सुनील सोनी जी को प्रति भी दिखाएं और भारी मतों से उनको जिताएं और कमल फूल को खिलाएं और तेजी से दक्षिण विधानसभा का विकास कराएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी अनमोल तिवारी और मृगेन पांडे जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनमोल का रुख करूंगी। अनमोल, सबसे पहले जब सुनील सोनी को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया तो यहां पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मिलने पहुंचे हैं। बिल्कुल महिमा, देखिए सांसद रह चुके हैं सुनील सोनी और अब देखिए विधायकी के उम्मीदवार बन चुके हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से। तो जैसी उम्मीदवारी की घोषणा हुई वो सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अभी मैं फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल के घर के बाहर ही खड़ा हूं। अंदर में जो है बातचीत चल रही है, बृजमोहन अग्रवाल हैं, इसके साथ ही सुनील सोनी है और अंदर में मुलाकात जारी है। कुछ ही देर में जो है दोनों बाहर आएंगे और प्रेस को जो है संबोधित भी करेंगे। और देखिए बड़ी बात यही है कि कहा जा रहा था कि अगर बृजमोहन अग्रवाल के करीबी को टिकट दिया जाएगा तो उसमें प्रबल दावेदारी थी सुनील सोनी की। ठीक वैसा ही हुआ जिस तरीके से नाम सामने आ रहा था सुनील सोनी का। सुनील सोनी को ही टिकट मिला। आरडीए के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार जो है सांसद भी रह चुके हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि बृजमोहन अग्रवाल की जो पसंद थी उसी पर पार्टी आला कमान ने मुहर लगाई है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ मृगेन पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। मृगेन पांडे जी से ये जानना चाहूंगी, मृगेन जी, जिस तरह से रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया गया है, इसके राजनीतिक महत्व जानना चाहूंगी और साथ ही कांग्रेस किस कैंडिडेट को इनके सामने उतार सकती है। मृगेन जी, देखिए, सुनील सोनी लंबे समय से रायपुर दक्षिण के चुनाव का संचालन करते रहे, बृजमोहन अग्रवाल के सारथी की भूमिका में रहे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको पार्टी ने रायपुर लोकसभा से कैंडिडेट बनाया और बड़े अंतरों से, करीब 4 लाख से ज़्यादा वोट से वो जीत दर्ज किए हैं। इसके राजनीतिक मायने ये हैं कि सुनील सोनी के लिए रायपुर दक्षिण विधानसभा कोई नई चीज़ नहीं है। वो हर व्यक्ति को, हर वोटर को, हर बूथ को समझते हैं और उनकी अच्छी खासी पकड़ है। दूसरी बात, कांग्रेस जो किसे कैंडिडेट बना सकती, तो इसमें जो प्रमुख नाम आ रहे हैं वो प्रमोद दुबे का है, जो रायपुर के महापौर रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें वो सुनील सोनी के मुकाबले कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा आकाश शर्मा जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम प्रमुखता से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 2 प्रमुख नाम हैं। सांसद रहे हैं
और इनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने बहुत तेज गति से विकास किया है। यहाँ पर 200 करोड़ की पेयजल योजना आई, यहाँ पर पूरे शहर को नालियों से जोड़ने का काम हुआ, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हुआ। बूढ़ा तालाब में जो हम सबसे बड़ी विवेकानंद जी की मूर्ति देखते हैं वो इनके कार्यकाल में लगी है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि सरल और मिलनसार स्वभाव के सुनील सोनी जी को रायपुर दक्षिण की जनता ने जिस प्रकार से 35 सालों तक मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया और हमेशा वो बड़े मार्जिन से जिताते रहे, वैसे ही सुनील सोनी जी को अच्छी मार्जिन से जिताएंगे। मैं रायपुर शहर की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अब उनको एक विधायक नहीं 2-2 विधायक मिलेंगे। एक सुनील सोनी जी के रूप में रहेगा और बृजमोहन हमेशा, क्योंकि दक्षिण विधानसभा ने 35 साल तक का जो कर्ज है उसको कभी चुका नहीं सकता, इसलिए जब तक जीवित रहेगा तब तक दक्षिण विधानसभा की सेवा करता रहेगा। बृजमोहन जी के लिए टीका वोट मांगना अलग बात है, बृजमोहन जी को सुनील सोनी जी के लिए वोट मांगना है, ये बड़ी जवाबदारी है। ऐसा है, पहले भी हम कमल फूल के लिए वोट मांगते थे और कमल फूल को ही जनता ने वोट देकर जिताया है और इस बार भी कमल फूल के लिए वोट मांगेंगे। कमल फूल जीता था, जीता है और आगे भी जीतेगा। सोनी जी आपके फेवरेट हैं? मेरे फेवरेट भारतीय जनता पार्टी है, कमल फूल है। भैया उम्मीदवारों की लिस्ट होती है, हर आदमी का एक फेवरेट होता है, चाहे मेरा वीटो पावर कलर हो, लिस्ट हो, कुछ भी हो। आपका मेरा वीटो पावर बिना बृजमोहन के दक्षिण जीतना मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब मानदंडों पर प्रत्याशी का परीक्षण कर टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी ने ये माना कि सुनील सोनी जनता के प्रिय हैं और वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सुनील सोनी जी को दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। ये कहा यह जा रहा है कि आप एक ही नाम भेजे थे, आप अड़े हुए थे जिसकी वजह से टिकट। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ना कोई अड़ सकता ना कोई लड़ सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात कहता है और केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता है और इससे सुनील सोनी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कमल फूल के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता और जनता मिलकर सुनील सोनी जी को विधायक बनाएगी, कमल फूल खिलाएगी। ये उम्मीदवार का नाम ऐलान में फिर भाजपा एक बार बाजी मारती, कांग्रेस का नाम कहीं तक ऐलान नहीं हुआ। देखिए, अब कांग्रेस तो पीछे रहने वाली है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पहले प्रत्याशी घोषित किए थे, अब लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी घोषित किए हैं। अभी कांग्रेस में तो चल रहा है कि भूपेश बघेल का प्रत्याशी होगा, कि चरणदास महंत का प्रत्याशी होगा, कि टीएस बाबा का प्रत्याशी होगा, कि दीपक बैच का प्रत्याशी होगा। वो 4 कांग्रेस हैं, बीजेपी तो एक है और इसके प्रत्याशी बीजेपी का घोषित हो गया। मार्जिन आपकी बहुत बड़ी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मार्जिन का कोई प्रेशर रहेगा क्या, आपका अनुमान? देखिए, कोई इसमें प्रेशर नहीं है, ये तो जनता है, जनता सब जानती है और जनता ही जिताती है और जनता ही जिताएगी, क्योंकि 8 बार विधानसभा में मुझे विधायक के रूप में जिताया है, 9वीं बार उन्होंने लोकसभा में जिताया है। अब मुझे लगता है 10वीं बार फिर से विधानसभा दक्षिण फतह होगी और बीजेपी के 3 विधायक पहले से हैं और ये 4था विधायक भी बीजेपी का बनकर आएगा, क्योंकि रायपुर शहर को राजधानी के अनुरूप विकसित करना है। दक्षिण विधानसभा में जिस तेजी से विकास हो रहा था उसको उसी तेजी से विकास करना है, तो फिर से जनता कमल फूल को वोट देगी और जिताएगी। बृजमोहन जी सुनील सोनी जी के चुनाव संचालक होंगे, ये पार्टी तय करेगी और सोनी जी ने मंशा जाहिर की है, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा और मैं चुनाव को हमेशा उसी तरीके से लड़ता हूं जहां पर भी जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। सुनील भैया मौका दिया पार्टी ने आपको, बड़ी जिम्मेदारी सांसद की दी है। मैं केंद्रीय चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है और मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 8 बार बृजमोहन जी विधायक के रूप में काम किए हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में काम किया है, जो विकास के आयाम गढ़े हैं
उसको बृजमोहन जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। और एक दक्षिण विधानसभा, अब हमारी सरकार आई है तो अब दक्षिण विधानसभा के अंदर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हम लोग साथ में मिलकर जो है, जो भी समस्या है उस सबका निराकरण करेंगे और अच्छे भाव के साथ में सेवा रूप से जो है दक्षिण विधानसभा की जनता की हम सेवा करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका काम हम ईमानदारी के साथ में करेंगे। ये क्या टिकट आपको दिलाने में मतलब क्या क्या फैक्टर आप मानते हैं?